हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अचीव एकेडमी 94 के एक और मज़ेदार वीडियो में, जिसमें आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। उसमें पहला डिफिनीसन है प्रतिदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। क्लास 10th का है। आगे चल के आप लोगों को हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी चल रहा है अभी, और सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। टारगेटेड बैच के रूप में पढ़ाएंगे आप लोगों को, जो फरवरी में होने वाली 10th एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे। तो आज देख लीजिए, प्रतिदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। आप लोग को क्लास में ही याद करवा देंगे हम, तो आप लोग को समझ में आएगा बिल्कुल। तो देख लीजिए, प्रतिदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं आज। तो देखिए, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। बताइए, समझ में आया? समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। प्रतिदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न करती है। मान लीजिए ये मार्कर है, स्वयं के प्रकाश उत्पन्न करेगी, इसको हम प्रतिदीप्त वस्तुएं कहेंगे। मान लीजिए, देखिए इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं प्रतिदीप्त वस्तुएं का। देखिए ये क्या है, एक लाइट है, ये प्रतिदीप्त वस्तुएं में आ जाएगा। देखिए, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न करती हो उसे हम प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। देखिए इसमें लाइट है, लाइट जल रही है, ये प्रतिदीप्त वस्तुएं में आ जाएगी। समझ गए आप लोग? इसका एग्जाम्पल कुछ दे देते हैं आपको हम लोग, जैसे टॉर्च हो गया, लाइट हो गई, सूरज हो गया, तारा हो गया। जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न करती हो उसे हम प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। देख रहे हैं, इसकी स्वयं के प्रकाश उत्पन्न कर रही है, इसको प्रतिदीप्त वस्तु में। जैसे मरकरी हो गई। तो आप लोग को डिफिनीसन लिख देते हैं, प्रतिदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। इसका डिफिनीसन, वे वस्तुएं जो वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न करती हो उसे हम प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे हम प्रतिदीप्त प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। देख लीजिए दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न करती हो उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, इसका उदाहरण, मान लीजिए उदाहरण इसका, टॉर्च ले लीजिए, सूरज ले लीजिए, स्वयं के प्रकाश उत्पन्न कर रही है, तारा, बल्ब। देख लीजिए दोस्तों, ये स्वयं के प्रकाश उत्पन्न करती हैं। टॉर्च, सूरज, तारा, बल्ब, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न करती हो उसे हम प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसा कोई है क्लास में जिसको समझ में नहीं आता हो ये प्रतिदीप्त वस्तुएं? तो आप लोग खड़े होकर पूछेंगे। अगले क्लास में आप लोगों को एक एक करके उठाया जाएगा, होमवर्क यहीं दिया जाएगा आप लोग को। जो क्लास चलेगा, आप आगे के क्लास में आप लोग को यहीं सुना जाएगा होमवर्क के रूप में। तो देखिए, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न करती हो उसे हम प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे उदाहरण में टॉर्च, सूरज, तारा, बल्ब, जैसे एग्जाम्पल अभी आप लोग हम दिखा दिए। देखिए ये हो गया प्रतिदीप्त वस्तुएं जो जल रही हैं। समझ में आ गया? दूसरा हो जाता है दोस्तों अप्रतिदीप्त वस्तुएं। समझ गया? अप्रतिदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए दूसरा हो गया अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है लेकिन दूसरे के प्रकाश से दिखाई देती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मान लीजिए, देखिए मार्कर है, ये प्रकाश उत्पन्न करेगी लेकिन दूसरे के प्रकाश से दिखाई दे रही है कि नहीं। मान लीजिए बुक है, जिस बुक से आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, भारती भवन क्लास 10th। तो मान लीजिए बुक में प्रकाश उत्पन्न करेगी लेकिन बुक दिखाई दे रहा है ना, तो वे अप्रदीप्त वस्तुएं में हो जाएगा। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगी लेकिन दूसरे के प्रकाश से दिखाई देगी, तो उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मार्कर देख लीजिए, मार्कर प्रकाश उत्पन्न करेगी? नहीं करेगी। बुक करेगी? नहीं करेगी। मान लीजिए, तो वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगी और प्रतिदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो इसका डिफिनीसन लिख देते हैं।
समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। समझ गए दोस्तों आप लोग? देख लीजिए, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि किसी अन्य प्रदीप्त वस्तुएं के प्रकाश को परावर्तित करके दिखाई देती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो उदाहरण के लिए देख लीजिए, उदाहरण चांद, चंद्रमा, चंद्रमा हो गया, मान लीजिए बुक हो गया, चंद्रमा, बुक, मान लीजिए किताब, टेबल, कांच। ये जितना एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, ये प्रकाश स्वयं के प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती है, ये दूसरे के प्रकाश को परावर्तित करके तब दिखाई देती है। जैसे देखिए, चंद्रमा, बुक, किताब, टेबल, कांच और बहुत सारा आप लिख सकते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि किसी अन्य प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश को परावर्तित करके दिखाई देती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, चंद्रमा, बुक, किताब, टेबल, कांच। आप देख लीजिए, चांद के पास होता है क्या अपना लाइट? नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से दिखाई देता है चांद, काम चला रहा है वो। तो यहाँ पे जितना लिखा हुआ है ना, बुक देखिए दूसरे के प्रकाश से दिखता है, किताब, टेबल, मेज, तो समझ गए? समझ गए आप लोग? प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? समझ गए? दो के डिफिनेशन। तीन प्रकार के होते हैं किरण पुंज, तीन प्रकार के होता है। पहला देखिए, अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर, देखिए अपसारी किरण पुंज में जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर, जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, यहाँ से मिलकर किसी एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए जो कोई प्रकाश एक बिंदु से निकलकर, देख लीजिए आपको एग्जाम्पल हम अभी बता दे रहे हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें देख लीजिए, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, टॉर्च है नहीं मेरे पास, देखिए ये लाइट है, मान लीजिए एक जगह से निकल कर चारों तरफ फैल जाएगी, कोई एक पॉइंट से निकल रही है और चारों तरफ फैल रही है, इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकल कर चारों ओर फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए कोई एक बिंदु से यहाँ से निकल रहा है प्रकाश की किरण, देखिए चारों तरफ फैल जा रहा है, मान लीजिए देखिए फैल रहा है, इसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे हम। तो इसको लिख देते हैं, अपसारी किरण पुंज में जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। आ रहा है ना? ऐसा कोई नहीं ना कि समझ में नहीं आ रहा। अपसारी किरण पुंज, तो आप इसका डिफिनेशन लिखा देते हैं।
उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देख लीजिए दोस्तों, समझ में आ रहा आप लोग। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, इसका उदाहरण मान लीजिए कि टॉर्च, सूरज, इसका एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च, सूरज। आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई एक बिंदु है, ये देख लीजिए, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, यहाँ से कोई प्रकाश निकल के मान लीजिए इधर भी फैल गया, इधर फैल गया, इधर फैल गया, मान लीजिए कि इधर फैल गया, इधर फैल गया, यही अपसारी किरण पुंज है। मान लीजिए हर एक तरफ फैल रहा है, देख रहे हैं आप, निकल के जहाँ तहाँ फैल रहा है। ये एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से सूर्य की प्रकाश की किरण निकलकर चारों ओर फैल जाती है। देखिए, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च, सूरज। देखिए, इसका ये डायग्राम आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे ही निकलेगा और चारों तरफ फैल जाएगा। तो समझ गए आप लोग? देखिए, टॉर्च, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब को आप जलाइएगा ना, तो आप लोग को इसका एग्जाम्पल दिखा। देखिए, अपसारी किरण पुंज का, देख रहा है, निकल के चारों तरफ फैल रहा है, तो ये अपसारी किरण पुंज का टॉर्च मान लीजिए। तो इसको मिटा दें हम, आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। तो अपसारी किरण पुंज का एक परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाएगी, उसे अपसारी किरण पुंज का। जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, बल्ब। आइए इसका डायग्राम मान लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा। समझ गए? तो मिटा देते इसको। दूसरा देख लीजिए आप लोग। अपसारी के बाद समांतर किरण पुंज, एक दूसरे से मिलेगा, ये देखिएगा, ऐसे ऐसे मिलेगा। देखिए, समांतर चल रहा है। आप देखे कभी दो लड़का को साइकिल चलाते हुए, देखिएगा, मस्ती करते हुए साइकिल चलाता है, एकदम समांतर एक दूसरे के बराबर चलते रहता है। तो समांतर चलता है, इसमें लाइट का है, तो समांतर चलती है। जैसे सूरज की किरण, मान लीजिए कि सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो वो समांतर होती हैं। लेजर को देखे आप, लेजर लाइट को देखे हैं, लेजर लाइट को देखे आप लोग। लेजर लाइट जब देखिएगा बहुत दूर तक जाती है, 1 किलोमीटर तक लेजर लाइट जाती है। जो रेड वाला रहता है, मान लीजिए मार्केट में खिलौने मिलता है मार्केट में, देखिएगा 1 किलोमीटर तो उसका लाइट जाता है। मान लीजिए यहाँ से जलाइएगा ना, तो यहाँ नहीं दिखेगा आपको, जहाँ तो देखिए आप लोग, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं, न तो वह आपस में मिलती है न ही फैलती हैं, तो उन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण लेजर लाइट, लेजर लाइट, लेजर लाइट। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल आप लोगों को? किसी को कोई डाउट? देखिए, लेजर लाइट, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश। सूर्य से जब प्रकाश निकलती है ना, तो समांतर आती है, मान लीजिए
जब पृथ्वी पर पहुँचने ही वाली रहती है तो फैलती है। जैसे लेज़र लाइट आप लोग देखे हैं, जो मेला वगैरह में आप लोग खरीदते हैं, लेज़र लाइट आप लोग जलाइएगा ना तो एकदम समांतर चलती है। जैसे देखिए समांतर कैसे चलेगी, देखिए ये समांतर हो गया, चल रही है ना समांतर, देखिए ऐसे समांतर चल रही है, समांतर चल रही है ना, तो इसी को समांतर है। समांतर किरणपुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं, न तो वह आपस में मिलती है न ही फैलती हैं, उन्हें समांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे लेज़र लाइट, सूर्य के से निकलने वाले प्रकाश, देखिए समांतर का ये याद रखिएगा, एकदम ये समांतर चलेगा, किसी से मिलेगा, किसी से नहीं मिलेगा। मान लीजिए समांतर जानते हैं, मान लीजिए कि दो कोई ऐसा चीज़ है, मान लीजिए देख लीजिए ये दो है, ये दोनों को ऐसे चलाइएगा तो समांतर चलेगा, आराम से चलेगा ना, ये मिलेगा कभी दोनों आपस में, कभी नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से है कि ये समांतर चलेगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना। जो ऑनलाइन देख रहा है, अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अगर कोई स्पेशल चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। आप लोग अचीव एकेडमी 94 पे देखिए अभिसारी किरणपुंज, कन्वर्जेंट ऑफ बीम, कन्वर्जेंट बीम। जब कोई प्रकाश के, जब कई वो मतलब ढेर सारा, जब कई प्रकाश की किरणें, जब कई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। समझ रहे हैं, कई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आके मिलेगा। मान लीजिए कि जब कई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आके मिलेगी, इसका उदाहरण जैसे उत्तल लेंस से निकलने वाली किरणें, उदाहरण देखिए, उदाहरण इसके उत्तल लेंस से निकलने वाली किरणें, निकलने वाली किरणें, उत्तल लेंस से निकलने वाली किरणें, देखिए इसमें क्या होता है, जब कई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम अभिसारी किरणपुंज। जब कई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलेगी, तो मान लीजिए कोई प्रकाश की कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु है, ये प्रकाश की किरणें यहाँ जा रही है, ये भी यहाँ जा रही है, ये भी यहाँ जा रही है, मान लीजिए कोई एक बिंदु है, ये भी यहाँ मिल रही है, ये भी यहाँ मिल रही है, ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है। दिख रहा है कितने प्रकाश की किरण यहाँ पे मिल रही है, कोई एक बिंदु पे मिल रही है यहाँ पे आके। जब कई सारे प्रकाश की किरणें, बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे आके मिलेगी, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं हम। समझ गए आप लोग अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार के थे, तो आप लोग 2 को हम बताए थे, तीसरा थे कि अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम। तो देखिए जब कई सारे प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पे जाके मिलती है, मान लीजिए बहुत सारा प्रकाश की किरणें हैं, जैसे देखिए ये प्रकाश की किरणें हैं, ये प्रकाश की किरणें हैं, और किसी एक बिंदु पर जाके मिलेगी। मान लीजिए कोई एक बिंदु है, मान लीजिए इसको एक बिंदु मान लीजिए, अब बहुत सारा प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाके मिलेगी, उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आ रहा है समझ में, बोलिए आ रहा है समझ में। देखिए यहाँ से लाइट जा रही है, कई सारे प्रकाश की किरणें जा रही है, मान लीजिए यहाँ से एक टॉर्च जला दी, यहाँ से एक मरकरी जला दी, यहाँ से एक बल्ब जला दीजिए, और किसी एक पॉइंट हो गया, मान लीजिए एक इसको पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ से बहुत सारे जला रहे हैं, मान लीजिए लाइट दे रहे हैं, तो बहुत सारे कई सारे प्रकाश की किरणें किसी एक पॉइंट पे मिलेगी ना, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो इसको मिटाते हैं हम। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे लिखिएगा वीडियो को रोक करके।
इसलिए हम हट जा रहे हैं। देखिए अभिसारी किरण पुंज, करभंजन टिपिंग, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उदाहरण के लिए उत्तल लेंस से निकलने वाली किरणें, समझोगे तो मिटा दें।